press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आज हम क्लास 11 के बच्चों को जो जर्नल पढ़ा रहे थे उसी का लास्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, स्पेशल एंट्री और एडजस्टमेंट एंट्री। कुछ एंट्रीज ऐसा है जो कॉमनली हम लोग उसमें नहीं पढ़े थे, उसका आज यहाँ पर हम लोग पढ़ के देखेंगे। इसको याद रखना है। आज इसका ट्रीटमेंट सिर्फ यहाँ नहीं, यहाँ से लेके फाइनल अकाउंट तक इसका ट्रीटमेंट होता है। तो बच्चों को ध्यान देना है कि हम क्या समझा रहे हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पेशल एंट्री से, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जैसे दिखेंगे, गुड्स ड्रॉन बाई ऑनर फॉर पर्सनल यूज़। मालिक अपना ही सामान निकाला, अपने यूज़ किया। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए मेरा दुकान है राशन का, मेरे घर में राशन का कोई सामान घट गया, हम क्या बाहर से खरीदेंगे? नहीं, अपने ही दुकान से निकाल लिए और घर में यूज़ कर लिए। तो पर्पस क्या हो गया? पर्सनल। इसमें तो हम ना सेल किए ना कुछ किए, तो ये पर्सनल यूज़ के लिए आ गया। तो जैसे हम लोग जानते हैं कोई चीज़ पर्सनल के लिए आता है तो उसके लिए क्या लिखते हैं? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। बीइंग गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल यूज़। सेकेंड, जैसे मान लो लिखते हैं गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल मतलब क्या? मुफ्त में कुछ सामान बांट दिए। तो सामान अगर किसी को मुफ्त में दिया जाता है तो इसका एक ही उद्देश्य होता है कि उसका हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। पर्पस क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट। जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोग के पास पब्लिशर आता है, बुक देके जाता है। तो उस पब्लिशर को बुक देने का पर्पस क्या है? पब्लिशर जानता है उस बुक को हम कितना पढ़ेंगे, क्योंकि सारी चीज़ पढ़ा हुआ है। पब्लिशर चाहता है उस बुक को हम देखें और बच्चों को उस बुक को खरीदने के लिए प्रेरित करें। तो ये काम हो गया एडवर्टाइजमेंट का। ये आप लोग देखिएगा, कोई सामान के साथ एक दूसरे सामान फ्री में मिल रहा है, तो वो फ्री सामान मिलने का पर्पस होता है उसका एडवर्टाइजमेंट करना। तो यहाँ गुड्स जो हम बांटे हैं वो किस लिए बांटे? फ्री सैंपल में। पर्पस क्या हो गया? एडवर्टाइजमेंट। तो हम लोग लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। बीइंग गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। फिर मानिए लिखते हैं गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। जैसे कुछ माल मानिए हम दान कर दिए, चैरिटी में दे दिए। सपोज कीजिए मेरा राशन दुकान है, तो बगल में बच्चा लोग पूजा करता है, मानिए सरस्वती पूजा कर रहा है या कोई तरह पूजा कर रहा है, ताकि हमको बोला कि सर आपको चंदा देना होगा, कुछ चंदा दीजिए, 500 रुपया दीजिए, 1000 रुपया दीजिए, ऐसा डिमांड किया। तो हम बच्चों को बोले कि तुम लोग तो काम करो, तुम लोग तो पूजा के बाद खिचड़ी उचड़ी बनाता है ना, तो जो चावल दाल लगेगा वो हम तुम लोग को डोनेट कर देंगे। तो हम अपना दुकान का माल क्या किए? डोनेट कर दिए। पर्पस क्या हुआ? चैरिटी। तो उसको बोलते हैं चैरिटी। तो जब सामान, अपना दुकान का सामान दान कर्म में लगा देते हैं उसको बोलते हैं हम लोग चैरिटी। तो उसके लिए क्या एंट्री करेंगे? चैरिटीज अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। बीइंग गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। इसके बाद जैसे मानिए लिखते हैं गुड्स लॉस्ट बाय फायर। जैसे मानिए मेरा कुछ सामान गोडाउन में आग लग गया, जल गया, तो सामान मेरा जल गया, लॉस हुआ। ये तो सच्चाई है। तो कैसे लॉस हुआ? आग लगने से लॉस हुआ। तो उसको हम लोग लिखेंगे लॉस बाय फायर। और क्या जल गया? गुड्स। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर। फिर मैंने लिखते गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। ट्रांजिट मतलब मार्ग होता है रास्ता में। जैसे मानिए मेरे रास्ता में कहीं से भी बाहर से हम माल मंगा रहे हैं दुकान के लिए, कुछ माल रास्ता में खो गया या चोरी हो गया, तो लॉस कहाँ हो गया? ट्रांजिट में हो गया ना, रास्ते में हो गया। तो इसका हम लिखेंगे लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट क्या खराब हो गया मेरा? गुड्स। क्या चला गया? गुड्स। तो उसको लिखेंगे परचेजेज अकाउंट। यहाँ पर परचेस को क्रेडिट करने का मतलब जितना माल हम खरीद के लाए हैं उसके अगेंस्ट में जो माल मेरा बर्बाद हो जा रहा है या जो हम दान कर दिए जो भी किए उसको माइनस करके
नेट परचेस कितना बच रहा है वो निकल लेना होता है ना। तो बीइंग गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, और ये सब सिर्फ यहाँ भी नहीं, जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट का एक चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आएगा ये सब, लॉस बाय फायर या लॉस इन ट्रांजिट या गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल या गुड्स गिवन फॉर चैरिटी। तो उस समय उसका ट्रीटमेंट दिखाना है, तो उस टाइम अगर ये एनटी हम पढ़े हुए रहेंगे तो हमको काफ़ी आसानी होगा, है ना। फिर मानिए हम लिखते हैं गुड्स स्टोलन, मानिए मेरा गोडाउन से माल चोरी हो गया, तो कैसे लॉस हो गया, चोरी से लॉस हुआ। तो चोरी से लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। माने फिर ऐसा लिखते हैं परचेजेस एनिमल फॉर बिजनेस, जैसे मानिए बिजनेस के लिए एक घोड़ा खरीदे या कुछ बैल खरीदे, कोई तरह का बिजनेस है मेरा जिसमें कोई एनिमल का जो होता है रिक्वायरमेंट है, अगर हम खरीदते हैं तो क्या उसमें एनिमल का नाम लिखेंगे, नहीं, एनिमल का नाम उसमें नहीं लिखना है। एनिमल को हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे लाइव स्टॉक, क्या बोल के यूज़ करेंगे, लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग एनिमल परचेस्ड फॉर बिजनेस। अब हम कुछ और दूसरे एडजस्टमेंट टाइप का एंट्री लिख रहे हैं जिसको देखना है, ध्यान देना है। जैसे फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। ये क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो खर्च जिसका समय हो गया लेकिन हम भुगतान नहीं किए, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, जिसको देना अभी बाकी है। सपोज़ कीजिए इस मकान का रेंट है 36,000, हम मकान मालिक को अभी तक 30,000 दे दिए, हमको और कितना देना, 6,000, जो कि इसी साल का खर्चा है। तो वो खर्चा जिसका समय हो गया पर हम उसका पेमेंट अभी तक नहीं किए हैं, उस खर्चा को हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो जिस एक्सपेंसेस से रिलेटेड होगा उसका नाम लिखना होगा। यहाँ तो हम एक्सपेंसेस बताया नहीं, तो इसलिए सिर्फ एक्सपेंसेस लिख रहे हैं। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, सपोज कीजिए रेंट है तो लिखना रेंट अकाउंट डेबिट, है ना, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, मानी रेंट है तो क्या लिखेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, बीइंग आउटस्टैंडिंग expenses adjusted with expenses. Similarly, for outstanding income और accrued income, ये क्या होता है, वो इनकम जो हो चुका है लेकिन मेरे हाथ में अभी पहुंचा नहीं। सपोज कीजिए कि मेरा कमीशन का काम है, साल भर हम बिजनेस करके 5 लाख रुपये कमीशन कमाते हैं, ऐसा है। तो मानिए पूरा साल जब बिजनेस कर लिए, कमीशन कमा भी लिए, लेकिन जब अपना रिसिप्ट देखे तो हमको 4,50,000 दैट इज 4.5 लाख रुपया मिला, तो 50,000 अभी भी मिलना बाकी है। वो किस साल का इनकम है, इसी साल का इनकम है ना, तो इसी साल का इनकम है लेकिन मेरे हाथ में अभी तक आया नहीं। तो वो इनकम जो हम कर चुके हैं लेकिन मेरे हाथ में आया नहीं, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग या एक्रूड इनकम। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एक्रूड इनकम्स अकाउंट डेबिट टू इनकम्स अकाउंट, बीइंग accrued income adjusted with income. For prepaid expenses or unexpired expenses और expenses paid in advance, ये क्या होता है, ये हो गया प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जिसका समय नहीं हुआ और हम पहले ही पेमेंट कर देते, उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। जैसा ही बताया मैंने, इस मकान का रेंट है 36,000 रुपया, अगर मालिक को हम 50,000 रुपया दे देते हैं तो 36,000 30 साल का कटेगा, और जो 14,000 हम एक्स्ट्रा दिए वो कब एडजस्ट होगा, नेक्स्ट ईयर में। तो वो खर्चा जिसका समय नहीं हुआ और हम पहले ही पेमेंट किए, उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो उसको कैसे एडजस्ट करते हैं हम लोग, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट
टू एक्सपेंसेस अकाउंट, बीइंग प्रीपेड एक्सपेंसेस एडजस्टेड विथ एक्सपेंसेस। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फॉर प्रीपेड इनकम और इनकम्स रिसीव्ड इन एडवांस। इसका मतलब हो गया वो इनकम जिसका भी समय नहीं हुआ लेकिन हम पहले ही ले लिए। सपोज कीजिए मानिए किसी बच्चा को हम पढ़ाते हैं, उस बच्चा से हमको साल को इनकम मानिए 15,000 रुपया है, उस बच्चा गार्जियन से अगर हम 20,000 रुपया ले ले तो उस 5,000 जो एक्स्ट्रा हम लिए वो कब एडजस्ट होगा? नेक्स्ट ईयर का पढ़ाई में एडजस्ट होगा। इस साल तक एडजस्ट हो नहीं सकता क्योंकि इस साल का तो 15,000 है। तो वो इनकम जिसको हम लोग पहले अभी तक कमाए नहीं लेकिन जिसका रिसिप्ट पहले ही कर लिए उसको बोलते हैं प्रीपेड इनकम। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? इनकम्स अकाउंट डेबिट टू इनकम्स रिसीव्ड इन एडवांस, being advance incomes adjusted with incomes। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं फॉर डिप्रिशिएशन ऑन एसेट्स। ये डिप्रिशिएशन क्या है? ख्याल कीजिएगा, जब भी हम लोग कोई सामान खरीदते, नया सामान खरीद के लाते हैं, 5-6 महीना बाद बेचने जाता है, आदमी बोलता है सेकेंड हैंड हो गया। तो सेकेंड हैंड क्यों हो जाता है? क्योंकि हम यूज़ करते हैं, यूज़ करने से उसका पार्ट्स पुर्जा क्या होता है? घिस जाता है। उस घिस जाने को हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्रिशिएशन। ये हर एक एसेट का एक सर्टेन लाइफ होता है, उस लाइफ टाइम तक वो एसेट चलने के बाद वो ऑब्सोलेट हो जाता है ड्यू टू डिप्रिशिएशन, घिस जाने के कारण। तो डिप्रिशिएशन क्या है? एसेट्स का घिस जाना हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्रिशिएशन। और एक लॉस है, ये हम लोग आँख से देख नहीं सकते, एक प्रोविज़न है कि मेरा लॉस हो रहा है। तो उसका एंट्री हम लोग कैसे लिखेंगे? डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट जिस एसेट पे लगेगा उस एसेट का नाम क्रेडिट हो जाएगा टू एसेट्स अकाउंट, बीइंग डिप्रिशिएशन चार्ज ऑन एसेट्स। फिर जैसे हमारे लिखते फॉर बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होता है? बैड डेब्ट्स मतलब हो गया डूबा हुआ पैसा या डूबा हुआ ऋण। सपोज कीजिए किसी आदमी को हम बिजनेस में उधार दिए हुए हैं, वो आदमी हमसे उधार लिया है, 6 महीना बीत गया, पैसा मेरा नहीं चुकाया, तो वो पैसा को बिजनेस में जो पैसा 6 महीना से ऊपर ड्यू रह जाता है उसको डूबा हुआ मान लिया जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बैड डेब्ट्स। अगर मेरा बिजनेस का पैसा डूब जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स करने वाला कौन होता है? कस्टमर होता है। ठीक है, तो हम लोग कैसे एंट्री लिखेंगे? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, बीइंग, या डेटर्स भी लिख सकती है, डेटर्स। ठीक है, बीइंग बैड डेब्ट्स recorded for recovery of bad debts। ये क्या होता है? सपोज कीजिए किसी पैसा को, किसी आदमी से हम पैसा पाते थे, 6-7 महीना हो गया, वो पैसा नहीं दिया, तो हम क्या कि उस पैसा को समझ लिए कि अब मिलेगा नहीं, तो बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं मिला था, तो उसको हम बैड डेब्ट्स लिख चुके थे। लेकिन वो आदमी किसी कारण से मानिए अस्वस्थ हो गया, बीमार पड़ गया था या यहाँ नहीं था, बाद में आपको पैसा हमको चुका दिया, तो उस पैसा को हम ऑलरेडी कहाँ लिख चुके हैं? बैड डेब्ट्स पे। लेकिन आज क्या होगा? वो बैड डेब्ट्स का पैसा हमको मिल गया, दैट इज रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का रिकवर होना, तो उसका एंट्री हम लोग कैसे लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, बीइंग बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज किसको मिलता है? मालिक को मिलता है ना। तो मालिक के लिए गेन, बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर। तो क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। एंड लास्ट हम लोग लिखेंगे
फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए जैसे बिजनेस में हम लोग पैसा लगाते हैं तो उसको बोलते हैं कैपिटल, उस कैपिटल में इंटरेस्ट लगता है। तो बिजनेस भी बोलता है कि अगर आप हमसे ड्रॉ करते पैसा निकालते हैं तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज। आज का क्लास में इतना ही था। एडजस्टमेंट स्पेशलिटी जो हम लिखें, यदि आप लोग को समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ये समझिए कि ये जितना भी हम पढ़ाए हैं सब आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अकाउंट्स का बेस है, इसको छोड़ के अगर कीजिएगा तो अकाउंट्स में आप आगे कमज़ोर पड़ जाइएगा। इसलिए आप लोग से बार बार यही कहेंगे कि ये जितना भी अभी क्लास 11 वालों को हम पढ़ाए हैं, जो भी लिंक है इसके चैनल के साथ, जो भी हम लगातार पढ़ा रहे हैं, उस सबको एक साथ देखा कीजिए ताकि समझ में आए कि जर्नल क्या है। और जर्नल का क्लास आज यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है। यदि आप लोगों को पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। Yeah!